आज एक मैसेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लॉर्ड चोस मेरी, परमेश्वर ने मेरी को चुना। आज मैसेज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं क्या है? परमेश्वर ने, द लॉर्ड चोस मेरी। मैंने अलग, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवलिंग में हूँ, सुबह निकलता हूँ 7 बजे, कभी 11 बजे 12 बजे। क्रिसमस की टाइम चर्च की बहुत सारे काम, पर्दे के सामने जो दिखता है वो नहीं, उस बहुत सारे काम होता है। सो अलग अलग लोगों से मिलना, चर्च के लिए, कलीसिया के लिए एस्टैब्लिश करना, रिलेशंस, मीटिंग्स होते हैं। मैंने अलग एक मैसेज शुरू करने का प्लानिंग था, बट मैंने कल प्रभु से मांगा, परमेश्वर वो मैसेज सीरीज पे करना चाहता हूँ, मैं वो नया साल में करूँगा। तो परमेश्वर ने वो मैसेज मुझे दिया, लॉर्ड चोस मेरी। मैंने उसमें मनन किया, और आज जब आपको लगेगा हाँ जी प्रभु ने मेरी को चुना, बट उसके पीछे बहुत कुछ जो आज प्रभु आपको समझाएंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, वो अमेजिंग होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरी था इजिप्ट की राजा का बेटी। मेरी कौन था? इजिप्ट की राजा की बेटी। मेरी था बहुत अमीर, मेरी था बहुत पढ़ाकू लड़की। मेरी, जिसको यीशु मसीह ने, अब्बा पिता परमेश्वर ने अपनी इकलौता बेटे को लेके आने के लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए, जिस लड़की का परमेश्वर ने चुनौती किया, एक सिंपल आम परिवार में जन्म हुई एक यंग डरे हुए एक लड़की, उसको चुना परमेश्वर ने। और उससे मुझे और आपको भी परमेश्वर एक मैसेज देना चाहता है, मैं मेरा महान कार्य करने के लिए जो तुम सोचते हैं वैसे लोगों को नहीं चुनता, मेरा कुछ अलग क्राइटेरिया है। हम कभी लोगों को चुनते हैं, अपनी बेटी के लिए लड़का चुनते हैं, आप कुछ चीज़ देखते हैं, कितना नौकरी करता है, कितनी बैंक बैलेंस है, ये सब चीज़ अच्छी बात है देखने के लिए, कौन सी खानदान है, क्या है। बट कुछ चीज़ मैं और आप देख ही नहीं सकता, परमेश्वर वो चीज़ों को देख के चुनता है ना। हम जो चीज़ देख के कोई चीज़ चुनते हैं। आप कपड़े खरीदने जा रहे हैं, गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, घर खरीदने जा रहे हैं, आप घर खरीदने जा रहे हैं, देखते लोकेशन कैसे है, बारिश में पानी कितना रुकते हैं, ज़मीन कैसे बढ़ते जा रहे हैं। बट परमेश्वर कुछ चीज़ जो देखता है, उसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अलग है। परमेश्वर ने जब मेरी को जो चुना, उसके द्वारा आज हम देखेंगे हमारी जिंदगी में वो क्या करने वाला है परमेश्वर। लूका अध्याय 1:28 से लेकर 35 तक। बुक ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 28 to 35। मैसेज का जो टाइटल है, लॉर्ड चोस मेरी, परमेश्वर ने मेरी को चुना, द लॉर्ड चोस मेरी। पास्टर जी जब ऑफरिंग के बात कर रहा था, मेरे को डर लग रहा था आज पहले मैसेज बोल डाले। बट जो मेरे पास रेवलेशन है वो नहीं है, अलग है, वो अलग हो सकता है। लूका अध्याय 1:28 से लेकर 35 तक हम पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यीशु मसीह का जो जन्म होने के टाइम, बहुत बार आप मसीहत में, मैं जब प्रभु मसीह में नहीं था, हम अपनी क्रिश्चियन दोस्त को बोलते हैं, तुम्हारा तो गुरु का, भगवान का तो जन्म ही ऐसे हो गया, वो तो उल्टा सीधा काम किया, उसके बाद हमें तुम पट्टी पढ़ा रहे हो, है ना। और उसका बाप ही नहीं है, क्या बोलते हैं, नाजायज बच्चे, वो है, ये है। डाउट आपके पास ये भी सब आ सकता है। बट जब ये रेवलेशन आता है आपको, कुछ चीज आपको विश्वास, ऐसे नॉर्मल कैसे हो सकता है पॉसिबल? हाँ जी, नॉर्मल नहीं हो सकता बात। वो मेरी ने भी पूछा, ये कैसे होगा? मेरा तो शादी नहीं हुआ, मैं तो कोई आदमी को जानते ही नहीं हूं, ये कैसे होगा मेरी ऊपर? बोलता जब पवित्र आत्मा तेरी ऊपर आएगा ये काम हो सकता है।
बहुत सारे चीज इम्पॉसिबल जो लगता है आपको लाइफ में, जिंदगी में, परिवार में, होली स्पिरिट की मदद आपकी जिंदगी में हो, वो सब आपके लिए पॉसिबल हो सकता है। पवित्र आत्मा की मदद हो अपनी जिंदगी में। और जब परमेश्वर ने जिसको चुना, उस टाइम मेरी ने नहीं बोला नहीं जी मेरे से नहीं होगा ये काम, बोला मेरी ने, मरियम ने बोला ये काम मेरे से नहीं होगा, वो रिसीव किया, बोला ठीक है जैसे तू करना चाहते मेरी जिंदगी में हो। परमेश्वर ने एक हम्बल, एक नम्र लड़की को चुना, परमेश्वर की आवाज सुनने वाली एक लड़की को चुना। परमेश्वर ने जो तैयार था उसकी काम के लिए उसको चुना। आपकी बच्चे क्ले, मिट्टी के साथ वो बनाते हैं ना कुछ पुतले, स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट होता है ना, उसके लिए जो मिट्टी जो चुनता है, हार्ड मिट्टी चुनता है या जो सॉफ्ट है वो मिट्टी चुनता है। क्योंकि कुछ बनाने के लिए जो मिट्टी होना चाहिए वो कैसे मिट्टी होना चाहिए? सॉफ्ट होना चाहिए, अगर वो हम्बल होना चाहिए। जब हमें देखेंगे परमेश्वर हमें भी बना रहे अलग अलग कामों के चीजों के द्वारा, बट हम भी अगर नम्र नहीं है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप दिलों को कठोर करके रखेंगे, परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाएंगे। इसलिए जब आप देखते हैं परमेश्वर हमेशा अपनी काम के लिए एक नम्र व्यक्ति को, एक नम्र बेटे को, एक नम्र बेटी को चुन लेता है। मैंने आज आपको सिंबल में से ही बोलता, लॉर्ड चोस मेरी, बट मेरी को चुना, उसके पीछे हजारों कार्य है, उसके एटीट्यूड है, वो अपने आप को नम्र रखा परमेश्वर की उपस्थिति में और सॉफ्ट रहा। आप हार्ड बनेंगे अपनी जिंदगी में, मैं नहीं करूंगा कभी भी काम, ये नहीं करूंगा, मैं कभी प्रभु का काम नहीं करूंगा, मैं कभी परमेश्वर के लिए, मैं भी एक टाइम बोलता था कुछ भी करे पास्टर, प्रभु मेरा पास्टर मेरे को बोलता था तेरे को परमेश्वर का काम करना है, पास्टर बनेंगे, काम करेंगे, बोलता कुछ भी करे ये काम नहीं करूंगा, कुछ भी करे ये नहीं करूंगा। बट एक टाइम जो परमेश्वर ने मोल्ड करना शुरू किया। और कभी कभार आपने ये भी देखा, वीडियोस जब देखते हैं, कभी जो बर्तन बनाने वाला कुछ बना के रखता है और बना के रखता है, वो उसी शेप पे नहीं आता, उसको क्या करते हैं दोबारा तोड़ देता है, तोड़ के फिर बनाता है। अगर आप कठोर बन के रहेंगे पर कभी उस काम भी होगा लाइफ में, बहुत कठोर बंदे को उस, बट ये सबके लिए नहीं हो प्रोसेस है, बट अगर आपने कठोर हृदय के साथ रखा फिर उस प्रोसेस के द्वारा जाना पड़ेगा। बट परमेश्वर और मेरी, वर्ल्ड का फेमस शहर कौन है? आज के दिन में आप देखेंगे वर्ल्ड का बड़े बड़े शहर कौन सी है? मुंबई, लंदन, हिंदुस्तान का बेंगलोर, गुड़गांव, दिल्ली। वर्ल्ड का उसी टाइम भी इजिप्ट, बड़े बड़े शहर। बट परमेश्वर ने नजरत ऐसे एक जगह से चुना लड़की को। और एक बंदा नथनिएल ने बोला भी है, क्या नजरत से कुछ अच्छा काम हो सकता है? आप एक कॉलोनी में रहते होंगे जहां 25 गज 30 गज का लोग रहते होंगे, जहां किसी का सैलरी महीने 3000 के ऊपर नहीं होगा, सारे छोटे काम कर रहे होंगे। परमेश्वर आपको, आप टूटे फूटे घर के अंदर रहते होंगे आज इसी टाइम भी, पर परमेश्वर आपको चुन सकता है उसकी काम के लिए। मेरा एक दोस्त था, वो दिल्ली में एक शहर, एक जगह रहता था, बताऊंगा नहीं मैं। उसे पूछता तू कहां रहता है? वो बोलता है मैं डिफेंस कॉलोनी में रहता हूं, साउथ एक्स रहता हूं। क्योंकि उसको जिस कॉलोनी से वो आता है उस कॉलोनी का नाम भी वो लेना नहीं चाहता था। बट परमेश्वर, आप जिस घर से आते, जिस खानदान से आता है, इसलिए परमेश्वर का फेवरेट काम है जो हम्बल, जो दीन, जो दरिद्र लगेगा, जो रिच बंदे को भी उठाता है उसके एटीट्यूड देके। बट अगर खुदा यीशु मसीहा उसकी काम के लिए आपको चुनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो मैं अवेलेबल हूं परमेश्वर के काम के लिए, अपने आप को उस नम्र स्टेट में रखना सीख लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप गरीब होंगे आपको चुनेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे, आप समझ रहे हो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं आप गरीब है तो आपको चुनेंगे। आपका गरीबी अमीरी का नहीं, अपनी एटीट्यूड। हां, आप एक छोटे कॉलोनी से आते होंगे तब भी परमेश्वर अपनी काम के लिए चुन सकता है, क्योंकि मेरी कोई बड़ी शहर से, कोई बड़ी घर से नहीं था। लोग बहुत बार बोलते हैं बाइबल तो बनाया चीज है। मैं बोलता हूं भाई, आदमी बनाया होता तो आदमी ने कहानी बनाया, राजा आने वाला है, हम बोलेंगे जी वो इजिप्ट का फलाना राजा के घर से यीशु मसीह निकल के आया, और राजदंड था। ये नकली नहीं है, जो हुआ वही, इसलिए यीशु मसीह कहां से आया। और मैं और आप होता, सबसे ज्यादा बाइबल में शुरू में आपको विश्वास करने के लिए सबसे मुश्किल काम कौन सी है? दो। आप पढ़ते भी पहले विश्वास नहीं होता, दो काम में एक है कुंवारी गर्भवती हो सकता है, हम बोलते हैं भाई साहब ये क्या बात है। दूसरी है मरे वो बंदा तीसरे दिन जी उठा। ये दो काम सबसे मुश्किल है। मैं और अगर कहानी होता बाइबल, ये दो तो डालता ही नहीं उसमें।
अगर कहानी होता बाइबल, ये दो काम डालता नहीं है, क्योंकि बाइबल कहानी नहीं है जो हमें समझा रहे परमेश्वर जिसने सूर्य चंद्र आकाश तारागणों को बनाया, पेट में बच्चों को पैदा कर सकता है। उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब बाइबल के अकॉर्डिंगली किसी को उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा और पानी का बपतिस्मा लेके, जो क्रूस पे यीशु मसीह के साथ जो डाकू था उसने बपतिस्मा लिया, उसने चर्च कोई सभा में खड़े होकर आराधना किया, घुटना टेका, उसने बोला मैं समझ गया तू मालिक है, तू मुझे भी बचा। प्रभु ने बोला आज मैं स्वर्ग में होंगे तू भी होंगे। वो परमेश्वर ने उसको ओवरकम किया। तो मालिक के उसके लिए क्या असंभव है? उसके लिए क्या असंभव है? जो मुझे और जो आंखें दिया हमें, उस आंखों से हम देख सकते हैं, जो कैमरा का फोकस नहीं, इसी सेकंड में आप बैठ के दुबई जा सकते हैं ना, माइंड में दुबई का एक टावर देख लिया आपने, शेख को देख लिया, न्यूयॉर्क देख लिया, एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर गॉड। तो उस चीज को आप दिमाग से सेट करो, बाय फेथ आपको विश्वास करना है, यस परमेश्वर ने वो काम किया। और खुदा चुनता है आज भी जो अपने आप को हम्बल रखता है, अपने आप को नम्र रखता है, एटीट्यूड घमंड का नहीं रखता है, ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर चुनता है। अगर खुदा आपको चुनना चाहते हो, परमेश्वर जब आपको चुनते हैं उसकी काम के लिए अवेलेबल हो, आप तैयार हो? मेरी को जब आके पवित्र आत्मा ने बोला तू ये कार्य कर, तैयार हो? ने बोला हाँ जी मैं तैयार हूं, मैं तेरा ये बड़ा कार्य करने के लिए तैयार हूं, मेरी जिंदगी से तू कार्य कर। तैयार हो? उसकी तैयारी छोटे छोटे काम से दिखाना शुरू करो। हम बहुत बार सोचते हैं हमें बड़े काम मिलेंगे तभी करेंगे, नहीं, बाइबल में लिखा गया जो छोटे में वफादार है वो बड़े में भी वफादार होगा। तो छोटे काम में भी वफादारी करके कोई ना कोई एरिया में आप दिखाएंगे। लूका अध्याय 1 का 52 to 53, बुक ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 50 to 53। परमेश्वर द लॉर्ड चॉस मैरी, परमेश्वर ने मरियम को चुना, और क्यों चुना उसका एक कार्य बताया। परमेश्वर चुनता है हमेशा जो हम्बल, उस एटीट्यूड से जो चलता है, ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर चुनता है। और जो हार्ड है, अपने आप को कठोर बन के रखेंगे, मैं नहीं करूंगा, ये काम मेरे से नहीं होगा, वो काम इससे, वो चुनेगा नहीं उसको। इसलिए अपने आप को चेंज करता रहना। मुझे लगता है मैं कोई भी बातों में अड़े और खड़े नहीं रहेंगे, ऐसे ही होना है जी, मैं चेंज के लिए तैयार हूं। अगर वो लगे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है और चीजों के लिए अच्छा है, आई चेंज। क्योंकि आप कभी अड़े और खड़े रहना, हमारी घरों में कुछ अंकल आंटियां होता है, हमने बोल दिया मेरा सोच ऐसे ही है, मुझे मत बदलो, मैं ऐसे ही हूं, नहीं, आपको इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। लूका अध्याय 1 52 to 53। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को झूठे हाथ निकाल दिया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया, बलवानों को सिंहासनों से गिरा दिया, और जो दीनों हैं उसको उठा दिया। अगर आज आप, इसलिए जब यीशु मसीह के पास आने के लिए परमेश्वर ने बोला मेरे पास आओ, प्रभु आपको गरीबी में रहते हैं, परमेश्वर क्या कहते हैं, गरीब मेरे पास आओ। कुछ संस्था में आप जाएंगे, गरीब का कोई वैल्यू नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसे संस्था है, अमीरों का संस्था, गरीबों का संस्था। अमीर आराधना करने वाले चीज है, गरीब आराधना करने वाले चीज है। ये अमीरों का मंदिर, ये अमीरों का चर्च, ये गरीबों का चर्च। पर यीशु मसीह का ऐसा है ही नहीं कहीं भी। परमेश्वर ने बोला अशांति है, परेशानी है, ट्रबल है, मेरे पास आओ। क्योंकि आप उस लो स्टेट में आते, कोई माइंड में ट्रबल के साथ, कोई लड़ाई झगड़े के साथ, कोई बीमारी के साथ, कोई परेशानी के साथ, परमेश्वर उसको फिर उठाना शुरू करता है। आप कुछ टाइम से मसीह में आए, उन दिनों से परमेश्वर ने आपको उठाया अभी तक? या नीचे रखा है? अभी उठाया, फाइनेंस में उठाया, शरीर में उठाया, स्टेटस में उठाया, पढ़ाई में उठाया, कमाई में उठाया, क्योंकि वो उसका काम ही यही है। और ये परमेश्वर का फेवरेट ग्रुप है। ये जो कम है, जो सबने तिरस्कार कर रखा है, कोई किसी को चाहते ही नहीं है। मसीहत में क्रिश्चियंस की जो हम सुसमाचार सुनाते, लोग बोलते तुम तो अनपढ़ों के पास जा रहे, गरीबों के पास जा रहे, धर्म परिवर्तन कर रहे। दुनिया में
अनपढ़ कोई नहीं चाहता, दुनिया में जिसके पास पैसा नहीं है कोई चाहता नहीं है। परमेश्वर हमें बताया जाओ, मैं आया उन्हीं के लिए। हम जाते इसलिए उनके पास, कॉलोनियों में जाते हैं, गरीब के पास जाते हैं, परेशानी के, क्योंकि कल परमेश्वर अगर वो यीशु में चलाता गया, क्योंकि परमेश्वर उसको बुलाते इसलिए वो आप उसको एक टेस्टिमनी के रूप में खड़ा करना चाहता है। बहन भाई, अगर आपको परमेश्वर ने उस कॉलोनियों से निकाल के लेके आया, परमेश्वर आपको उस कॉलोनी में गवाही के रूप में खड़ा करना चाहता है। उस खानदान से निकाल के लेके आया। हम में से बहुत सारे लोग बड़े बड़े खानदान से आते हैं। आपकी भाई कोई 100 करोड़ का, कोई 150 करोड़ का, आप फटे खराब हो गए थे, परमेश्वर ने निकाल के लेके आया, और कुछ दिन के बाद परमेश्वर आपको इतना बड़ा करेगा, आपके उस भाई को भी दिखाएगा, बहन को भी दिखाएगा। अगर यीशु का ग्रेस, अगर परमेश्वर का ताकत किसी के ऊपर आ गया तो मैं क्या कर सकता हूं। आपको उस खानदान में, परिवार में, और टेस्टिमनी के द्वारा खड़ा करके रखना चाहता है, उस ऑफिस में रखना चाहता है, उस व्यवसाय पर रखना चाहता है। आप तैयार हो? फिर उसके हाथों में समर्पित करो, वो उठाएगा, खड़ा करेगा। आपका व्यवसाय अभी 100 बाय 100 गज का होगा, बट परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहते हैं बड़ी लेवल। उसके लिए मेरी के समान अवेलेबल होना शुरू करो, अवेलेबल हो जाओ। आप बाइबल में दाऊद क्या करता था? दाऊद का क्या काम था? भेड़ बकरे चराता था। सबसे छोटा काम होता था उस टाइम। अपनी घर पे बाकी सारे बच्चों को बाप ने आर्मी में भर्ती कर लिया, और एक को क्या काम में भेजा? भेड़ बकरी चराने के लिए, जाओ जी। और उसी चरवाहे लड़के को उठा के परमेश्वर ने उस देश का राजा बनाया। दाऊद का भाइयों का नाम बताओ, किसी के मुंह में याद है? याद नहीं है ना किसी को? ना मुझे याद है, क्योंकि उनको क्यों याद रखना हमें? बट परमेश्वर ने उस चरवाहे लड़के, प्रभु का काम ही यही है। जो गिडियन है, आप देखते हैं, वो बोलते मैं तो डरपोक हूं, वो तो चुप्पे हुए काम कर रहे, चुपचाप चल रहा है अपनी जिंदगी, दाल रोटी चले जाए, घर का कुछ हो जाए। बट परमेश्वर ने उसको उठा के शूरवीर सुरमा खड़ा किया। आप डरे हो, बधाई हो, आप परमेश्वर का एक कैंडिडेट बन सकता है। गरीब हो, बधाई हो, आप परमेश्वर का एक कैंडिडेट बन सकता है। आप आज बीमारी के साथ हो, कंग्रेचुलेशंस, आप एक कैंडिडेट बन सकता है। आज फटा पुराना है जी, बस कुछ नहीं है, सन्नाटा है, दिवालिया हो गया, कंग्रेचुलेशंस, आप एक कैंडिडेट बन सकता है परमेश्वर का। मेरा एक पास्टर मित्र है, वो कहते हैं पास्टर जी, जब परमेश्वर की वो कर्जे परेशानी के साथ वो कपड़ा खरीदता था जाके, जो कभी सड़क पे 50 रुपए 100 रुपए का पैंट मिलता है, आप जानते हैं ना, 50 रुपए का शर्ट मिलता है, वो खरीदता था, वो बताया मेरे को। और अब लाखों का चीज से परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, क्योंकि उठाया परमेश्वर ने, और अपनी परिवार, फैमिली, सबको दिखाया, भाई मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूं। खुदा मेरी को चूज किया, उस मेरी की जिंदगी से आपको कुछ सिखाना चाहता हूं मैं आज, क्योंकि इस क्रिसमस की टाइम पे आप भी अपने आप को तैयार करें बड़े कार्य होने के लिए। दुनिया का त्योहार आते जाता है, हैप्पी क्रिसमस होता है, कुछ हैप्पी हैप्पी हैप्पी, उनका क्रिसमस भी बहुत सारे मसीहों का आ गया, हैप्पी क्रिसमस हो गया, मेरी क्रिसमस हो गया, कोई तो मैरी क्रिसमस लिखता है, छोड़ो। फिर नए साल आएंगे, पुराने, ये जाते रहेंगे, 2022, 23, 24, 25, 26, सन 2090 मृत्यु, किसी का 2100 साल में। बट आपका इस क्रिसमस की टाइम पे मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूं, आप भी तैयार हो जाओ परमेश्वर के हाथों में इस्तेमाल होने के लिए। अगर आप तैयार हो, उसके लिए कुछ एटीट्यूड चाहिए, नम्र स्वभाव के साथ रहना जरूरी है। स्वभाव नम्र ही नहीं है जो आके बातों बातों में पैर छूते, ये नम्र नहीं है। अच्छा, मैं सब, मेरा बड़े हैं, स्पिरिचुअल अगुए हैं, मैं पैर छूता हूं, बट हम सोचते हैं पैर छुए उसके, ये नहीं है नम्र। वो आप एक रेस्पेक्ट दे रहे हैं, नम्र एक हार्ट में होता है। कुछ बंदे को कुछ भी बोले, उनके खिलाफ में उल्टा खड़ा हो जाता है, जो बता रहे उसके खिलाफ, वो नम्र नहीं है। सब, मैंने बहुत ज्यादा गरीब अहंकारी देखा है, बहुत ज्यादा अमीर नम्र बंदे देखा है, मैंने देखा पर्सनली। मैं बहुत सारे अमीर व्यक्तियों को जानता हूं, नम्र है, बहुत ज्यादा गरीब को भी जानता हूं, बहुत अहंकारी है। उस बाइबल दोबारा पढ़ेंगे, लूका अध्याय 1, 52 to 53।
उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को झुंझे हाथ निकाल दिया। उसने बड़े को नीचे किया। नबूकदनेस्सर राजा एक टाइम बोला था मैं तो बहुत बड़ा हूं जी, मैं तो नबूकदनेस्सर हूं, मेरे हाथों में पावर है, ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं, मैं ही हूं राजा हूं जी, मैं ही सब कुछ हूं। उस नबूकदनेस्सर को भी 6 साल तो क्या खिलाया? घास चराया। डेली रात को इंपोर्टेड ट्यूना खाते थे, इंपोर्टेड मछलियां आते थे। ऐसे एक मछली की पेट से जो अंडा निकालता है उसको केवियर बोलता है, शायद 1.5 लाख रुपए का एक छोटी सी टिन। वो मिल्क मेड का जो टिन आता है ना, छोटी सी मिल्क मेड वाली 60-70 रुपए का, वो ऐसे से महंगे महंगे का राजा ही खाते होंगे। और अगला दिन तो क्या खा रहा है? घास खा रहा है। वो कुछ भी कर सकता है, सिंहासनों को गिरा सकता है और जो नीचे पड़ा है उसको उठा के ऊपर बिठा भी सकता है। वन डे, एक सेकंड आपका जिंदगी बदलने के लिए परमेश्वर को 5000 साल नहीं चाहिए। इन ए फ्रैक्शन ऑफ कुछ सेकंडों में परमेश्वर आपकी जिंदगी बदल सकता है। और जब आप उसके लिए तैयार हो, अवेलेबल हो, परमेश्वर वो काम शुरू कर सकता है। दाऊद का जिंदगी बदला, यूसुफ का जिंदगी परमेश्वर ने बदला, और आपका भी नंबर जुड़े यीशु के सामर्थ्य नाम से। बट तैयारी, जिंदगी बदलेंगे एक दिन से, बट उसका तैयारियां कुछ सालों से चलते आता है। यूसुफ का जिंदगी बदला एक दिन से, बट यूसुफ का तैयारी कितनी साल चला? सालों चला। वो गड्ढे में गिरा, उसने एटीट्यूड सही रखा, जेल में गया, उधर एटीट्यूड सही रखा, पोतीफर के घर पे गया, उधर चोरी नहीं किया, उसकी बीवी ने उसको वंडरफुल ऑफर दिया, भाई चल। उसने उधर भी गलत काम नहीं किया और सही टाइम पे परमेश्वर उसको प्रमोट किया। आप तैयारी वेट करते रहो, परमेश्वर आपको भरेंगे। उसी लूका का 52 का 53 में एक बात लिखा हुआ है, इसमें से मैं वो भी आपको समझाना चाहता हूं। 53 उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया, उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को झुंझे हाथ निकाल दिया। कभी कभार ये वर्ड्स का मतलब जो लिखा वो नहीं है। जो भूखे हैं, जो प्यासा है, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए आप भूखे प्यासे हो, परमेश्वर आपको अपनी प्रसन्न से देंगे। आप परमेश्वर के ऊपर जो मेटीरियल स्पिरिचुअल जिस चीज के लिए आप भूखे हो, खुदा से मांगते वो आपको भर सकता है। कभी कभार प्रार्थना के लिए आगे बुलाते हैं, कुछ आगे नहीं आते चर्च में। ऐसे नहीं एक दिन, बहुत सालों पवित्र उनको कोई मतलब ही नहीं, वो भूखे नहीं है। पास्टर के पास आके बता, पास्टर 15 साल से मैं मसीह, अभी तक पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं, अभी तक मैं अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करता। और प्रार्थना के टाइम ही आप पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना होता है, अन्य भाषा में प्रार्थना के टाइम वो लोग करते हैं क्या पता है आपको? मैं बताता हूँ कि स्टेज से दिखता है वो, मैं ऐसे चेहरे में देख के खड़े होते हैं आंखों में, कोई मोबाइल उठा के देखते हैं, कोई खाली मुंह बंद करके खड़े, ना आंख बंद कर रहे, ना प्रेयर कर रहे, ना आराधना कर रहे। ऐसे वो कुछ उसी के लिए काम ही नहीं कर रहा, उनको अभिषेक ही नहीं हो रहा। और जो वो एक तरीके से कहता है मुझे इस चीज की जरूरत ही नहीं है। अगर आप भूखा प्यासा हो, आत्मिक चीजों के लिए, आशीषों के लिए, अनुग्रहों के लिए, चंगाई के लिए भी भूखा हो, परमेश्वर आपको चंगाई के साथ भर के भेजेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। यीशु मसीह ने सबसे प्रे करने के पहले, जो बीमार के लिए प्रे करने के पहले पूछा, तुझे तेरे लिए प्रे करूं? क्यों पूछा? क्योंकि कुछ बंदे को प्रेयर चाहिए नहीं है। मेरे साथ एक बंदा काम करता था, सेल्स में आते, तो सेल्स बंदे को हम ट्रेन करते माल बेचने के लिए। सेल्समैनों को बताया साम धाम भेद दंड सब इस्तेमाल करो। उस बंदे के एक हाथ नहीं था, हाथ कटा हुआ था। तो मैंने उसको बोला, और वो जब भी सेल्स का प्रेजेंटेशन देने जाते थे वो हाथ साइड पे रख के खड़े होता था, बात करता था। मैंने बोला भाई तू हाथ उठा के आगे रख। बोलता क्यों सर? मैंने बोला भाई माल सामान बेचने के लिए तुझे सिंपैथी सब चीज की जरूरत है। अच्छा तेरे से तो लेंगे। उसने रखना शुरू कर दिया, सेल बढ़ना शुरू हो गया उसका। 2 साल मेरे साथ गया काम करके, अलग गया। 2-3 साल के बाद मैंने फील्ड में मिला, मैंने बोला भाई अभी हाथ लगवाएंगे? वो दूसरी वाली जो आता है पैसा वैसा। बोलते सर इसी से तो मेरा कमाई हो रहा है, मैं क्यों लगवाऊं अभी? तो कुछ बंदे को उस बीमारी, उस गरीबी से तो कमाई होगा, तो मेरे को चाहिए नहीं, मैं इसी में रहता हूं। यीशु मसीह ने पूछा भाई साहब मैं प्रे करूं नहीं करूं तेरे लिए? बोला हाँ जी मेरे लिए प्रे करो। प्रे कर लिया, परमेश्वर ने जो भूखा है, जो अगले लेवल पे जाना चाहता है, परमेश्वर उसको ब्लेस करेंगे। जो मेरी को परमेश्वर ने चुना क्योंकि वो हम्बल थी, और मेरी को परमेश्वर ने चुना क्योंकि हम्बल बंदों को परमेश्वर, गॉड अपोजेस द प्राउड बट एक्सॉल्ट द लोली। जो परमेश्वर घमंडियों को क्या करेगा?
नीचा कराएगा। बोलो घमंडियों को नीचे गिराएगा। बोलना घमंड मतलब ये नहीं है, नम्रताई का मतलब ये नहीं है फटे पुराने कपड़ा पहनना। नम्रता का मतलब ये नहीं है मैं बस पैदल ही चलूंगा। नम्रताई का मतलब ये नहीं है बस मैं कीपैड फोन चलाता हूं। आप बिजनेस क्लास में चल के, सबसे महंगा कपड़े इस्तेमाल करके, रोल्स रॉयस में चल के भी आप नम्र रह सकते हैं। और सबसे खाते 10 दिन हो गया, नहाते 1 साल हो गया, फोन का पी भी नहीं सुना, कुछ ना हो, तब भी घमंडी और अहंकारी रह सकते हैं। सो इट्स ए हार्ट, वो दिल का है। दिल में आप देखो परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है काम के लिए। एटीट्यूड क्या है? तभी लॉर्ड चॉस मेरी। बोलो परमेश्वर ने मरियम को चुना। क्यों चुना? वही तो प्रचार हो रहा है। क्यों चुना? वाई? आप आज मैं बोल रहा हूं आपको, परमेश्वर ने, द लॉर्ड चॉस मेरी। आप बोल सकते हैं परमेश्वर ने द लॉर्ड चॉस, अपने नाम बोल सकता है। परमेश्वर ने हरीश को चुना, परमेश्वर ने उस काम के लिए चुना। अलग अलग काम होते हैं। बताओ आपका नाम के साथ बोलो। सुना, परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने चुना। खुदा आपको चुने यीशु के सामर्थ्य नाम से। 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 का 9। सीख पा रहे हैं आप? या वचन के टाइम्स हो रहे, मोबाइल रील चला रहे? मेरी लोग किस कारण परेशान में रहते हैं? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता, नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। आपको ज्ञान चाहिए। ज्ञान कैसे मिलेगा? वचन पढ़ते, प्रचार सुनते, सीखते, परमेश्वर का वचन आपके ऊपर रिवील होगा। और वचन ही आपको छुड़ा सकता है। वचन के द्वारा छुड़ाई होती है। हम बहुत बार चर्च बोलता है तुझे परमेश्वर हील करे, आई रिसीव इट। और एक रास्ता है, आप आमेन बोलते हैं, चेंज हो सकता है। बट परमेश्वर का आप जब वचन मनन करते हैं, उसकी खोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आप जब उसको मनन करोगे, वो भी हीलिंग को लेके आएगा। और कभी बहुत जल्दी हीलिंग को लेके आएगा, जो आप सोचने से ज्यादा। क्योंकि वर्ड में जो पावर है, एनर्जी, वो आपके ऊपर रिलीज होगा। 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 का 9। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती जब है। आप निर्बल होते हैं, उसकी सामर्थ काम करना शुरू करते हैं। जब आप निर्बल, इसका टेक्निक कैसे होता है? आपने सुना होगा इसका मर्डर हो गया, इसको खत्म किया गया, कुछ दिन के बाद कोई ना कोई एक पत्रकार निकल आएगा, कोई ना कोई उसकी परिवार से निकल आएगा, वो उस इश्यू को उठाएगा और उसको, जिसने वो कैद किया, वो कैदी जेल में जाएगा। वो बंदा मर के खत्म हो गया, निर्बल था। बट जब निर्बल खत्म हो जाता है, कभी वो परमेश्वर का ताकत रिलीज हो गया, वो उसको लेके आया, उसके लिए जो जजमेंट लेके आना था। मतलब ये प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं है, बट मैं एक बार समझा रहा हूं। आपकी निर्बलता में, एक बिजनेसमैन, एक टाइम में सबसे ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस किताब पढ़ते थे। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था सेल्फ कॉन्फिडेंस। और आज सबसे ज्यादा मुझे पसंद नहीं है जो वर्ड है सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक टाइम में उसका फैन था, ओ कॉन्फिडेंट। इसलिए मैं बहुत बार आपको बोलता हूं, बच्चों, स्कूल में आपके बच्चों को लिए बोलता हूं, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस किताब सिखाई, उनको उस कॉन्फ्रेंस में भेजिए, इधर भेजिए, उस ट्रेनिंग में भेज दिए। सबसे ज्यादा आपको जीसस कॉन्फिडेंस चाहिए। जीसस के ऊपर डिपेंड होकर, मैं नहीं कर पाऊंगा, बट तेरी सामर्थ और ताकत होगा तो मैं कर पाऊंगा। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बंदा, सबसे सारे फेल है। जिसको अपने आप कॉन्फिडेंट है, मैं कर पाऊंगा जी, मैं बड़े काम, वो सारे हार जाता है। बट जो बंदा परमेश्वर यीशु पे भरोसा रखता है, वो मरता नहीं है। उसका पावर। और लूका 1:35 में मेरी ने पूछा ये होगा कैसे? आपने बोला आके जी तू मालिक को, इस धरती का राजा को, इस धरती का पालनहारे को जन्म देंगे, कैसे होंगे? बोला व्हेन द होली स्पिरिट कम्स अपॉन यू, जब पवित्र आत्मा तुझे आएंगे, ये काम होगा। जो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएंगे, काम होना शुरू करेंगे। इजराइल को इजिप्ट से छुड़ा के लेके आया मूसा के ऊपर जब परमेश्वर ने बोला तू जा राजा के सामने खड़े होकर बात कर। मूसा का उम्र कितने थे? 80 से अधिक है। और मूसा तोतला था ना,
बोलना भी नहीं आता, और राजा के सामने बोलने, यही तो, या आप ये किताब पे विश्वास करो, क्योंकि इसमें लिखा है, सब है। राजा के सामने बात करने के लिए उसको भेजा जो तोतला है। राजा के सामने आप और मैं बात करने के लिए किसको भेजेंगे? हैं? घर पे 3 बच्चे हैं, मम्मी पापा से कुछ काम कराना है, कन्विंस कराना है, तीनों मिलके किसको चुनेगा? समझदार नहीं, जिसको ढंग से बात करना आता है। एक वो मूड देखेगा, बात करेगा, सिस्टम बनाएगा, वो काम करके वापस आएगा। हर जगह बात करने के लिए उसको चुनता है जिसको कन्विंस करना आता है। वो सिस्टम देख के बात करने वालों को भेजेगा। बट इधर परमेश्वर एक बंदे को चुना जिसका ऑलरेडी हार्ट तैयार हो गया था, उसको भेज रहा है, भाई जा, क्योंकि मेरा पावर तुझे बैक करेगा। जब आप परमेश्वर का उस पावर के साथ जाएंगे, जिस काम के लिए आप जाएंगे वो सफल होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। कौन सी पावर के साथ जाना चाहते हो? सेल्फ कॉन्फिडेंस में या परमेश्वर की पावर के साथ? क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला सारे पिटते, वो सारे फेल हो जाता है, उसकी सारे धंधा पानी खराब हो जाता है। अगर आप बिजनेसमैन हो, कॉन्फिडेंस अच्छा है, बट आपकी बुद्धि के ऊपर अपने आप को पूरा विश्वास मत रखिए, मैं कैरियर में आगे बढ़ूंगा। आप ऑफिस में काम करते, कभी कभार लोग कैरियर में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे का पैर खींचते, उल्टा सीधा काम करते, इमोरल काम करता है, चोरी करता है, किसी का वो चुराता है, किसी को गड़बड़ करता है। बट जब परमेश्वर की पावर आपके ऊपर हो, आपको ऑफिस में प्रमोशन के लिए उल्टा सीधा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। When the power comes upon you, परमेश्वर का पावर और ताकत आपके ऊपर आएगा, वो आपको बड़ी हाईएस्ट लेवल में लेके जा सकता है। वो उसकी पावर है, उसकी ताकत है, वो परमेश्वर काम करके दिखाएगा। एक्सोडस अध्याय 4 की 11 और 12 में मूसा ने पूछा, पढ़ने की जरूरत नहीं, बस रेफरेंस आपके लिए दे रहा हूं, कैसे होगा? उन्हें बोला, मनुष्य को मुंह किसने दिया? परमेश्वर ने बनाया। मेरे और आपकी जैसे मुंह का साइज है हाथी का, मेरे और आपकी मुंह की साइज है शेर का, बब्बर शेर का। हमारे दांत का साइज है बब्बर शेर का। हमारा 32 दांत से बब्बर शेर का एक दांत भी नहीं बनेगा। उसको पता है कैसे करना है, क्या करना है, किसको कहां भेजना है। तो उसकी उस सामर्थ्य ताकतवर हाथों के नीचे, बलवंत हाथों के नीचे बैठे रहो, सही टाइम परमेश्वर आपको उठाएगा। परमेश्वर की बलवंत हाथों के साथ उसकी का राइट टाइम ही विल लिफ्ट यू अप। आमीन। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:27 से लेकर 29 तक। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:27 से लेकर 29 तक। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। क्योंकि एक और बार पढ़िए, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। जो पूछते हैं ना लोग, क्यों भाई साहब तुम लोग तो गरीब के पास क्यों सुसमाचार लेके जाता है, क्यों तुम जो कहीं भी स्थान में किसी के एंट्री नहीं है, लोग टच नहीं करता, लोग किसी को इनविटेशन, उनके पास क्यों जाते हो? इस कारण जाते हो क्योंकि परमेश्वर बोलता ही है भाई साहब जाओ हर जगह। उसका मतलब ये नहीं अमीर के पास भी जाता है, गरीब के पास भी जाता है, पॉलिटिशियंस के पास भी जाता है, IIM इंजीनियर के पास भी जाता है, पढ़े लिखे बंदों के पास भी जाता है। मैं एक पढ़े लिखा बंदा हूं, मेरे वाइफ पढ़े लिखे बंदे, कॉर्पोरेट में काम करने वाला, बिजनेस में काम करने वाला, हमें चुना परमेश्वर ने। परमेश्वर किसी को भी चुन सकता है, बट सब बंदे का एक लॉली एक टाइम आता है, आप निराश हो सकता है आप एक 100 करोड़ का बंदा बैठे होंगे चर्च के अंदर, आज इसी टाइम आया होगा अपनी बड़ी गाड़ी में, हो सकता है आप साइलेंटली आया होगा, बट आप 100 करोड़ का बंदा होगा, बट आप ऐसे परेशान हैं, बच्चों की दोनों के बीच में लड़ाई, बीवी लड़ाई, परिवार में अशांति है, आप डिप्रेस्ड होकर सुसाइड करने के लिए आया बैठा होगा। आज आप टूटे हुए, परमेश्वर जब आप अवेलेबल कराएंगे, आप खुदा के हाथों में अपनी जिंदगी देंगे, बोलेंगे परमेश्वर मैं डिप्रेस्ड हूं, परेशानी हूं, मैं दिमाग खराब हो चुका है, कोई कहीं भी मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा, मुझे मदद कर। परमेश्वर आपको उठाएगा, उस डिप्रेशन की बीमारी को दूर करेगा, आपको फिर आशीषों के साथ खड़ा करेगा। यही तो खुदा का काम है, यही तो परमेश्वर का काम है। वो हमेशा उनको ढूंढते जा रहे बैठ के। मैं कहीं भी, कुछ लोगों का नेचर होता है, वो जाता है, किसी के पास कुछ चीज है ही नहीं है तो उनको दिल लगता है उनको दे दे। अलग अलग बंदे का नेचर होता है, वो ढूंढता है। 10 लोग खड़ा है, उसमें एक को वॉच नहीं है, एक वॉच गिफ्ट किया। 10 लोग खड़ा है, उनको कपड़ा ढंग का नहीं है, एक को कपड़ा खरीद के दिया।
परमेश्वर ढूंढ रहा है इसी टाइम जो परेशान है, जो अवेलेबल है, जो ट्रबल है, उसको उठा के अगले लेवल पे खड़ा करने के लिए। परमेश्वर का पैटर्न है, जब आप देखते हैं एक यंग जवान लड़की सिंपल परिवार से, एक बहुत बड़ा शहर से नहीं, उठाया, खड़ा किया। और जब आप चरवाहों को देखते हैं, परमेश्वर ऐसे काम करता है। और परमेश्वर का जो चेले में मछुआरे ज्यादा भरे हुए थे, टैक्स वाले भी था, पढ़े लिखे भी था, बट मछुआरे भी थे। आप जब देखते हैं यीशु मसीह ऐसे ऐसे लोगों को चुनता है, उसका मतलब आज आपका नाम कोई नहीं जानते होंगे, परिवार कोई नहीं जानते होंगे, आपके व्यवसाय कोई नहीं जानते होंगे, बट इस जीसस क्राइस्ट ने आपको बुलाया, चुन लिया। कल कुछ लोग जानने के लिए आपका नाम चुना हुआ है। आज तोमा का नाम पूरा हिंदुस्तान बोलता है, सेंट तोमा, तोमा, तोमा। तोमा उधर होता तो क्या जानते, मर के जाने के बाद लोग बोलते हैं तोमा, ओ मछुआरा था जी, लास्ट में टूट गया, इसका 2 नाव था, मेरी आंखों के सामने इसका दोनों नाव बड़े तूफान आए, उठा के लेके गया। यही तो बोले होंगे। कोई बैठ के बोल रहे होंगे तोमा ने अभी भी मेरा 2000 रुपए देना है। और एक बार तोमा से मैंने अपनी बेटी की शादी में मछली मंगवाई, इतनी बेकार मछली भेजा। 4 लोग उसकी गाली देते होंगे मरने के बाद, बट आज क्या हो रहा है, पूरा एशिया, लोग, हिंदुस्तान तोमा तोमा कह रहे हैं। अपोस्तल पौलुस के बारे में शाऊल था उसका नाम, कोई नहीं जानते होंगे, बट परमेश्वर ने उसको उठा लिया। आज हर दिन कोई, हर चर्च, हर मसीह 10 मिनट बात करेंगे तो ऐसे नहीं है जो पौलुस का नाम मुंह से ना ले, क्योंकि उसकी पत्रियों से बात होता है। जो मैंने आज पढ़ाया भी है, सारे बहुत सारे पत्री उसने लिखा हुआ है। परमेश्वर ने आपको महान बनाने के लिए लेके आया। खुदा आपको, आपका नाम, ही वांट टू गिव यू अ नेम। मैंने वॉलंटियर्स को, बाय द वे जो वॉलंटियर्स आए नहीं, यूट्यूब में उसका वीडियो अपलोड होगा, आपको इस हफ्ते, आज या कल अपलोड होगा, कुछ इस एडिटिंग करके आपको वीडियो सुनना है और नोट बनाना है। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं आप सेवा करें और आपको सेवा करना ही नहीं आता। वो आपको भी मैं खराब कर रहा हूं और जिसको आपने सेवा देने उनको भी खराब कर रहा हूं। एक बंदे को बिजली का काम करना नहीं आता, आपने बोल दिया जाके वो बिजली का काम करे, उसके लिए भी हानिकारक है, उस इक्विपमेंट के लिए हानिकारक है, वो बंदा आसपास बैठे उसके लिए भी हानिकारक है। होल्डर के अंदर जाके किसी ने लोहा डाल दिया, चला हुआ, चलो जी मैं आज कील डाल के देखता हूं बिजली आता है। जिसको बिजली का काम नहीं आता वो छेद के अंदर जाके क्या डाल के देख रहे, कील, क्या होगा, उसको काम आता ही नहीं है। और जिस दिन उसका ट्रेनिंग हो रहा था, इसमें कील नहीं डालना, ऑफ करना, उसके अंदर टेस्टर डाल के टेस्ट करना, उस दिन तो आए नहीं वो बंदा क्लास में। ये नहीं है ना डॉक्टर बोलेंगे ऑपरेशन के लिए आए, सामने उस जो छाती ऑपरेटर है इधर कहीं, कहां है हमारा डॉक्टर साहब, हाँ, जो आगे आपने पढ़ा, कोई आपके साथ बच्चे होंगे, पेट खोल दिया, आधा कर लिया, खोलने के बाद अरे ये तो जिस दिन ये पढ़ा किया था उस दिन तो मैं गया नहीं जी कॉलेज, चलेगा? आपको वॉलंटियर हो, आपने वो सुनना ही है, सब सुन सकते हैं, बट ये मैं ध्यान रखूंगा किसका किसका नोट आ रहा है, क्योंकि मुझे सीखने वाला बंदा, इंप्रूव करने वाला बंदा पसंद है। जिसको आई नो एवरीथिंग वाले से मैं उनके साथ काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो क्रैश होगा। क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी एक आई नो एवरीथिंग वाला था, मुझे सब कुछ पता है जी, क्या तुम क्या सिखा पाओगे मुझे, मैं भी उसी ग्रुप का था। बड़ा आज मैं रेडी हूं, अवेलेबल हूं, हम्बल हूं, तैयार हूं सीखने के लिए। अगर आप अवेलेबल, अगर आप में से बहुत सारे लोगों का जॉब था, फैमिली, रात में आप आ नहीं पाया, लेट था, जो भी है XYZ कारण, हम आपसे प्यार करते, सेवा कंटिन्यू करेंगे, बट आपने वो सीखना है, करना है, आगे चलना है। बस मुझे याद आया इसलिए मैंने आपको शेयर किया। ये परमेश्वर किसको चुनता है? यीशु मसीह जी उठा, पहला किसके पास गया? अपने आप को प्रकट किसको किया? वो भी एक मरियम था भाई। यीशु मसीह प्रकट आदमी को हुआ, लेडी को हुआ। और उस टाइम उस कल्चर में आदमी हाईएस्ट स्टैंडर्ड रखता था। बाइबल में जहां परमेश्वर ने खिलाया, लिखा है 5000 आदमियों को खिलाया, बीवी और बच्चों का नाम ही नहीं लिया। मैं और आप मैं होता तो मैं पहले उस राजा के पास जाके बोलता, अब बता तू कल तो चढ़ा है ना, अब तुझे चढ़ाऊं, लटकाऊं मैं? पहले तो यीशु मसीह जी उठ के देखे और राजा तो शुशु किया होगा, पोटी किया होगा, भाग गया होगा, भूत भूत भूत। मैं सोचता चलो 5-10 मिनट तो डराते इसको, फिर तो डर नहीं रहा, मैं अपने आप को उड़ जाता ऊपर, देखो मैं उड़ के दिखा रहा हूं इधर। फिर तो उसको विश्वास आया तो भूत है।
अरे यीशु मसीह ये दिखाने के लिए गए नहीं कहीं भी। यीशु मसीह फर्स्ट अपीयर किसको हुआ? यीशु मसीह को दिखावा नहीं। परमेश्वर सोचता है कोई कुछ समझता नहीं है, उसी के लिए उसी के सामने आया, अपने आप को प्रकट किया। खुदा का नेचर अलग है। जब आप नम्र रखोगे, परमेश्वर आपको बड़ा काम करेंगे। और आपका सबसे ज्यादा डर है, आज जिस सबसे ज्यादा प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए आप आए हो ना, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया बनेंगे कल आपका। आज गरीबी परेशान है, फाइनेंस नहीं है, कल सबसे स्ट्रॉन्ग होंगे। आप हीलिंग के लिए आए, एक दिन आएंगे आप सुपर हेल्दी होंगे। मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा डर था किसी के सामने, दो बंदे के सामने, दो तो झेल लेता हूं, 2 3 4 बंदे के सामने माइक में कुछ बोलना। मतलब मैं तो जैसे माइक मेरे हाथों में आया होता, मैं जिस चर्च में बैठता था, प्रेयर के लिए आता था, कभी कभार मैं सोचता था उस टाइम बस जमीन 2 हो जाए, मैं उसी के अंदर जाए, मैं मर जाऊं। माइक का आना है। कभी प्रेयर होता है, 5-10 बंदे होते हैं, प्रेयर में जाता है माइक के पास, आप प्रे करो, आप प्रे करो। मैं फोन उठा के भाग जाता था उसी टाइम उधर से। माइक वैसे भी पड़ा होता, मैं वैसे भी नहीं आके उठाता था, तो पता नहीं इसमें क्या है। और सबसे कमजोर एरिया था। और जब परमेश्वर ने बोला तुझे वो काम करना है, वो मैं ये अपनी ग्रेस से नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये मेरा नेचुरल स्ट्रेंथ है नहीं, मेरा ताकत ही नहीं है। तो ये नहीं कहीं से ट्रेनिंग मिला, किसी ने सिखाया कराया। और ट्रेंड वाले सारे फेल्ड है मसीहत में। जब आप देखते हो जिसको बहुत ट्रेनिंग मिला वो सब है, वो जो हम्बल है वो काम कर पाते परमेश्वर का। और 10 में हमारा 6 सब्जेक्ट होते थे पढ़ने के, 6 सब्जेक्ट था शायद। और 50 में मेरा सबसे कम मार्क आता था, वो सब्जेक्ट था हिंदी। 50 में 15 मार्क आता था। पास होने के लिए चाहिए 18, 3 मार्क तो टीचर डालते थे अपनी। और मुझे कुछ नहीं समझ आता था। हाँ की मात्रा ही लगाऊं, का लगाऊं, की लगाऊं, हूं लगाऊं, हे लगाऊं, ये तो ऊपर से जा रहा है, हाँ है की का। और सबसे ज्यादा मारने वाला जो टीचर भी था, हिंदी टीचर, उसका पहला फेवरेट शिकार, अच्छा हरीश है आज, चलो आ जाओ। वो अपनी डंडा ऑयल लगा के आते थे। मैं सोचता था यार ये क्या भाषा है, अपनी बस की नहीं है इंग्लिश और हिंदी। बड़े परमेश्वर किस चीज के लिए प्रचार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वही भाषा। आपका वीकनेस जब समर्पित करोगे, वो सबसे स्ट्रेंथ एरिया बनेंगे आपका। समर्पित करो परमेश्वर को, आपकी सबसे कमजोर एरिया वो स्ट्रेंथ बनेंगे, सबसे कमजोर एरिया। अब बस परमेश्वर को समर्पित करो। इस कलीसिया जब शुरू हुआ, कलीसिया यूजुअली लोग सोचते हैं कलीसिया का शुरू करने के लिए कनेक्शन चाहिए। हमारे पास ना कनेक्शन था, ना फाइनेंस था, ना आइडिया भी नहीं था कैसे करें, बट वो परमेश्वर के ग्रेस के साथ आगे जा रहे हैं। इस कलीसिया को भी कोई फंड, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई सपोर्टर ऐसा नहीं खड़ा है जी मैं आपका बिल हर महीने लिखता हूं। मैं और आप, हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, हम कलीसिया आगे लेके चलते हैं। ऐसे नहीं हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन है। और जब मैं बोलता हूं कोई नहीं विश्वास करता इस बातों को, बोलता है तेरे को तो पंजाब से आते होंगे पैसा, तभी तू इतना काम कर पा रहे। मैं बोलता हूं भाई चलो अकाउंट देख लो, हम बेचते हैं, हम हमारा ताइद देते हैं कलीसिया का। और उनको वो नहीं पता ये पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर का सामर्थ्य इस चीज को चला रहा है। वो भी हमने समर्पित किया, खुदा तू ही आगे लेके जाएंगे। जिसके पास बहुत बुद्धि है, फाइनेंस है, वो एनालाइज करता रहेगा, बहुत काम नहीं करेगा, वो बोलते रहेंगे ये करें वो करेंगे। बट जिसको परमेश्वर का उस ग्रेस पे विश्वास है, वो आगे लेके चलेंगे। आमीन। यशाया अध्याय 6 का 8, 1-2 पॉइंट्स और शेयर करके फिर हम प्रार्थना में प्रभोज में जाएंगे। यशाया अध्याय 6 का 8, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 6:8। मैंने टैलेंटेड बंदे होने से प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप ये बाइबल वर्स पढ़ेंगे, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 6:8। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा मैं यहां हूं, मुझे भेज। परमेश्वर की आत्मा ने, पढ़िए इसको, परमेश्वर की आत्मा ने, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं? परमेश्वर की ओर से वचन सुना, मैं किसको भेजूं? प्रभु की आत्मा पूछ रहा मैं किसको भेजूं काम के लिए, मैं किसको भेजूं इस काम के लिए? सुसमाचार के लिए मैं किसको भेजूं? किचन के लिए मैं किसको भेजूं? इवेंजलिज्म के लिए मैं किसको भेजूं? फरीदाबाद में परमेश्वर के कार्य करने के लिए मैं किसको भेजूं?
यशाया में लिखा, यशाया ने बोला हियर आई एम सेंड मी, परमेश्वर मैं यहां हूं मुझे भेज। यशाया ने क्या बोला? मैं यहाँ हूँ मुझे मैं यहां हूं मुझे भेजे। यशाया बाद में परमेश्वर ने उसको बनाया। सबसे ज्यादा बाइबल का एक लंबे अध्यायों में एक है यशाया। उसके काम, भविष्यवक्ता, भविष्यवाणियां। आपको भी उस एटीट्यूड होना चाहिए। ट्रेंड बंदे नहीं गया आइजाया, हाँ जी, इस बाइबल कॉलेज में पढ़ के निकला आया। मैं कहता हूं ना इस चर्च का पादरी ट्रेंड है, इधर तो इस चर्च में तो ट्रेंड बंदा है ही नहीं कोई। ना वर्शिप टीम ट्रेंड है, कोई कंप्यूटर का काम करने वाला, कोई हॉस्पिटल में काम करने वाला, कोई कंपनी में काम करने वाला, बट अवेलेबल है और परमेश्वर का उसकी सामर्थ्य हाथों के नीचे ट्रेनिंग के लिए तैयार है और आगे बढ़ रहा है। यस, आमेन, आमेन। और ट्रेंड सारे फेल्ड है। चर्च में भी बहुत म्यूजिशियंस आए, बैठा हमें सजेशंस दिया कि ऐसे बजाओ, गिटार ऐसे उठाओ, वैसे, वो सारे, क्योंकि वो बुलाया नहीं उसको, कोई, उनको कोई इच्छा ही नहीं परमेश्वर की सेवा। कोई नौकरी के लिए आता है, कुछ टाइम करने के बाद चले जाता है, सेवा सुवा कुछ नहीं है। कुछ आशीष मिल जाता है, क्योंकि इस कलीसिया में आता है आशीष सबको मिलता है। जो सेवा करता है, जो ग्रुप में आता है, फटे पुराने कपड़े के साथ आता है, 2-3 साल पहले एक जोड़ी जूता के साथ आता है, 3 साल 4 साल के बाद 10 जोड़ी बन जाता है। कपड़े एक थैली में पान पराग वाले में लेके आया, भर के जाता है। क्यों? दयालु परमेश्वर है, उसका सेवा करने वाले सबको आशीष देता है। बट वो आशीष की बात ही नहीं है, जो उसका सेवा कर रहे, जो उसको समर्पित, बड़े काम के लिए परमेश्वर इस्तेमाल कर सकते, नहीं कर सकते। यशाया के समान आप बोल सकते हो, मैं परमेश्वर यहां हूं मुझे आगे भेजो। और अगर आप लोगों को खुश रखना चाहते हो, आप काम नहीं कर पाते। पीपल प्लीजर्स। घर पे आप ताऊ जी को खुश रखना चाहते हैं, ससुर जी को खुश रखना चाहते हैं, ससुर माँ को खुश रखना चाहता है, माँ बाप को खुश रखना चाहते, आप प्रभु का सेवा नहीं कर पाएंगे। मिनिस्ट्री में मैंने भी कुछ डिसीजन लिया, वो मेरा सब चीज के लिए सपोर्ट, मेरा फादर लोग को भी वो चीज में सपोर्ट नहीं था। बोलते यार वो काम मत कर, इतना मत कर, ये मत कर। मेरा परिवार तो मसीह के लिए भी तो बात नहीं हो तो दूर की बात है। पर आप सबको खुश कर सकते हो, आप परमेश्वर के लिए काम कैसे कर पाओगे? आप खुदा आपको जिसका इवेंजलिज्म में आप सुबह निकलते होंगे, परिवार या बच्चा कोई बोलते होंगे मम्मी आप सुबह निकलते जाते हो इवेंजलिज्म के लिए, रात को लेते आते हो। संडे क्या है मम्मी? मेरा आउटिंग डे है, महीने में 1 दिन छुट्टी मिलता है। फैमिली फैमिली, मेरा स्पिरिचुअल फादर बोलता है जो फैमिली 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 ज्यादा बोलता है, कुछ दिन के बाद फैमिली फैमिली नहीं होते। अगर आप यीशु के पीछे चलोगे, फैमिली आपके साथ होंगे। जिस फैमिली आप चाह रहे हैं वो ब्लेस्ड होगा। परमेश्वर यीशु जिसकी जिंदगी में, फैमिली भी होगा उसके साथ। मेरा फैमिली लाइफ ब्लेस्ड है, लाखों मसीहों का, परिवारों का फैमिली जो यीशु के लिए दीवाने, उन्हीं के लिए काम करते, उनके आशिक है, उनका सबका फैमिली लाइफ ब्लेस्ड है। आप दुनिया का काउंसलिंग मत सुनो, बच्चों के साथ इतनी टाइम स्पेंड करना चाहिए, हर हफ्ते ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, फेल हो जाएगा। हर 2 महीने में छुट्टी में जाना है, इतना। आप जीसस के पीछे चलो। एक बात बताता हूं, इफ यू टेक केयर ऑफ गॉड्स बिजनेस, गॉड विल टेक केयर ऑफ योर बिजनेस। नोट करना है तो नोट करो। इफ यू टेक केयर ऑफ गॉड्स बिजनेस, अगर आप परमेश्वर का कामों का ध्यान रखोगे, परमेश्वर आपका काम का ध्यान रखेगा। उसका मतलब ये नहीं आपने दुकान ताला लगा के बैठ गया, संडे एक दिन चर्च में आ गया, काम करने निकलूंगा नहीं जी, बस संडे जाऊंगा 2-4 इवेंजलिज्म करूंगा, बस परमेश्वर काम करे, उसकी बात नहीं। कुछ बंदे उसमें एक्स्ट्रा लगे रहते हैं, परमेश्वर की उस कामों में ध्यान नहीं देता। उनके लिए कह रहा हूं, टेक केयर ऑफ गॉड बिजनेस, गॉड विल टेक केयर ऑफ योर बिजनेस। इस क्रिसमस की टाइम पे, इस साल भी एंड हो रहा है, अगला कुछ दिनों में, आज 15 शायद, अगला 15-16 दिन में साल एंड होंगे। कितना आप अवेलेबल है परमेश्वर के काम के लिए आने वाले दिनों में? आपका टैलेंट, आपका स्किल, आपकी आवाज, आपकी हाथ, आपका फाइनेंस, आपकी परिवार परमेश्वर के राज्य के लिए अवेलेबल हो? मैसेज क्या सीख रहे हैं हम आज? लॉर्ड चोस मेरी, परमेश्वर ने मरियम को चुना। आपकी 2024 और 25 के लिए आप परमेश्वर के लिए अवेलेबल हो, खुदा के लिए है, आपकी जिंदगी में काम करेंगे। ए नहीं ये आज तो बस ही कोई लेके आए जी, बस हीलिंग वीलिंग करे, आज चंगाई करे, भेजो आगे। आप अगली बार होंगे फिर क्या होगा? अगली बार बीमार होंगे क्या करोगे आप? चलो अगली बार तो आप ऐसे जगह में, कलीसिया नहीं है, ऑनलाइन नहीं है, आप फिर कैसे चंगा होंगे? आप यीशु को लेके जाओ, आज चंगाई भी साथ साथ आ जाएगा।
चंगाई के दिमाग में चंगाई, चंगाई, पैसा, आशीष, बरकत, डिलीवर, छुटकारा, बस इसको निकाल के थोड़ा परमेश्वर के लिए बाद में भी जिंदगी में भरो, दिमाग में भरो। और मत्ती अध्याय 1:21 आपकी चॉइस का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। मत्ती अध्याय 1:21 वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को और उनके पापों से उद्धार करेगा। वो पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, और आगे क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से, अपनी बहुत लोगों का उनकी पापों से छुड़ाने के लिए कारण होगा। जब आप परमेश्वर के एक काम के लिए हां बोलेंगे, तैयार होंगे, केवल आप नहीं बच रहा, आपके द्वारा लाखों, हजारों, अरबों बचता है, जो उसकी इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। मैंने एक बिजनेस करते आने वाला एक बंदा, परमेश्वर जब कंटिन्यू बोलता गया परमेश्वर के काम के लिए, मैंने अवेलेबल हुआ। मैं अवेलेबल नहीं होता, आप में से बहुत सारे लोग अभी भी वो पुरानी जिंदगी में होता, क्योंकि आप इस कलीसिया के द्वारा बचाएंगे, इस कलीसिया के द्वारा आशीष पाएंगे। ये कलीसिया स्थापना नहीं होता। तो आप जब बोएंगे, आपकी जो बोना है वो लाखों, हजारों को हेल्प करने वाले, ब्लेस करने वाले है। आप कुर्सी के लिए बोया, उस कुर्सी में कितने लोग आके बैठते, छुटकारा पाते, आशीष पाते, और लोगों को लेकर वो अनुग्रह पा रहे। आप जब बोते हैं आशीष पाते हैं। इसलिए हमारा गिविंग में बड़ा इंपैक्ट है। चर्च के लिए आप जब कलीसिया के लिए कुछ भी चीज बोते हैं, केवल हमारा इधर इस्तेमाल नहीं होता। मेरा नेचर नहीं है, हमारे इधर कुछ भी इक्विपमेंट आता है, कुछ टाइम इस्तेमाल करते हैं, कभी नया आने के पहले, कभी नया आते ही मैं दूसरी कलीसियाओं को ब्लेस करता हूं। तो केवल इस चर्च में नहीं हर इक्विपमेंट, वो कहीं और भी जाता है, क्योंकि कुछ मेरा नेचर नहीं है। क्योंकि कुछ तो कपड़ा रख के पोते को बताते हैं, तेरा दादाजी को भी मैंने पहनाया था। कुछ घरों में होता है ना, कपड़े निकालते, देखो 1960 से लेके आया है। पोता बोल रहा है, दादी ये तो छेद हो गया। छेद हो गया, क्या हो गया? तेरा दादा का ही तो है, उसने हमने इतनी महंगा खरीदा था। कुछ घरों में कूड़े भरा होता है, सामान से ज्यादा, बंदों से ज्यादा क्या भरा है? कूड़े भरा हुआ है। और उनका अलमारी खोलो, कूड़ा निकल आएगा, ट्रंक खोलो, कूड़ा निकल आएगा। आप उठा के कुछ तो कूड़े में फेंको, कुछ और लोगों को दो। इस टाइम कपड़े पुराना निकालो, थोड़ा ठीक ठाक दिखने वाला निकालो, नया निकालो, जाके सड़कों में बांटो। फोटो भेज देना, 2-4 हम चढ़ाएंगे। नहीं भेजो, करो, डू इट है ये। इस टाइम चैरिटेबल का आप जस्ट जाओ सड़क पे। कलीसिया में भी हम करते थे, लेके आते थे, बट कलीसिया भी इसी टाइम थोड़ा हो सकता है हम नए साल में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जूते डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जुराफे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट आप डू इट। वो भी नहीं बिल्कुल खराब, कोई पहनी ना, जो आप नहीं पहन सकते तो मत दे दीजिए। इस टाइम करिए इस सब काम, परमेश्वर आशीष, अनुग्रह, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में लेके आएंगे। आमीन। लॉर्ड चॉइस मेरी, परमेश्वर ने किसको चुना और उसका कारण है नहीं है, या यीशु मसीह 10 लड़कियों का, चलो कहां चुने, वो चिट्ठी डाला, निकाला एक, मेरी का नाम आया जी, ऐसा नहीं चुनता। चिट्ठी डाल के बाइबल खोला, नाम ढूंढा। यीशु मसीह सोने से, पिता परमेश्वर सोने से सो के उड़ गया, चलो मेरी नाम कोई है लड़की धरती में। चुनने का क्लियर कट कारण है, और आपका नाम चुनने का भी कारण हो जाए यीशु के सामर्थ्य ना। और ये मैसेज सुनो बार बार, परमेश्वर उठाएगा, नम्र रहेगा तो परमेश्वर उठाएंगे आपको। जो कठोर है, कठोर को भी उठाता है। मैं भी एक उस ग्रुप का ही बंदा हूं, बट थोड़ा टूट फूट हुआ। बट मैं आज आपको आम भाषा में समझा रहा हूं। मुझे भी समझा के काम करना परमेश्वर को बहुत मुश्किल, आम प्यार की भाषा में नहीं समझा मैं, तो उसको अलग रास्ता इस्तेमाल करना पड़ा। बट मैं आज आपको कह रहा हूं, प्यार की भाषा में काम करें, अच्छी बात है। मैं इस फ्राइडे में वॉलंटियर्स नहीं, नाम हमने नया रखा, सन्स एंड डॉटर्स, सन्स टीम, सन्स। उसका मतलब क्यों, लड़की कैसे सन हो सकता है? वो यूट्यूब मैसेज सुनेंगे पता चलेगा। हाउ, उसमें रीजंस है, मैंने शेयर किया। उसमें एक वर्ड मैंने शेयर किया था, घोड़े और गधे की तरफ जिसको लगाम लगा के जबरदस्ती से कंट्रोल ना करना पड़े, परमेश्वर आपको भी जबरदस्ती इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े।
किसी का फाइनेंस टाइट करके, किसी को जिंदगी टाइट करके। क्योंकि टाइट, अगर आपको परमेश्वर ने काम के लिए इस्तेमाल करना है, आपको रह के आएगा अपनी रास्ते पे। ये मैं बताता हूं आपको। आप कुछ भी करें, वो अपना काम आपके हाथों से करवाएगा। जो काम और आशीष भी आएगा। जो आशीष आपको 20 साल की उम्र में मिलना है, वो 40 में मिलने से मजा है। जो 40 में आशीष मिलना है, वो 80 में मजा है। तो बेटर है इसी टाइम वो आशीष लेके जाए। खाना खाने का बहुत शौक था, पूरी जिंदगी गरीब रहा। 80 साल में परमेश्वर ने आशीष दे दिया। अब जो गुलाब जामुन खाने आ सकता है, जो रोटी खाना आ सकता है, बट मिस्ती रोटी खा के मुंह में डालने से फायदा नहीं है, क्योंकि दांत बोलेंगे बेटा जूस दे दो, दलियां दे दो। और एक टाइम था बहुत घूमने का शौक था, कहीं भी घूमने जा सकता है। अब लैट्रिन में जाने के लिए भी किसी को पकड़ ले जाना पड़ रहा है। अब भी सेवा करो जवानी में, और परमेश्वर आपको आशीष टाइम पे देता 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 रहेगा। लॉर्ड चॉइस मेरी, उसके पीछे कारण है मेरी को चुनने के लिए। आपको भी चुने, ये मेरी प्रार्थना है। बट केवल प्रार्थना से चुनौती होगा नहीं, होता तो सब चुना ही जाता ना। प्रार्थना से चुना ही जाता है नहीं होगा। उसके लिए मैसेज मैंने कुछ चीज बोला, हम्बल रहिए और परमेश्वर के लिए अवेलेबल रहिए और खुदा के ऊपर डिपेंड रहिए। और परमेश्वर जब बोलता है भेजो, जाइए उसकी उपस्थिति में उस काम के लिए। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।